रखो, मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक मेरा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। तो नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत क्या बोले? बोले क्या बोले, तुम सुने नहीं? मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। कहता अच्छा हम नहीं खाएंगे, कैसे खिला देगा? बोला खिले भी करे। बोला ना हम स्ट्राइक कर देंगे, देखिए अल्लाह कैसे खिलाता है। बोला जो घर आया, हड़ताल कर दिया, खाना बंद, खाना नहीं खाएगा। माँ परेशान हो गई, मेरे कलेजे का टुकड़ा तू खाना नहीं खाएगा, दुबला हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर होगा, मेरे बेटा खा ले। माँ से कह दिया, मना कर दिया कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। 2-3 टाइम हो गया तो परेशान, माँ परेशान करने लगी। तो ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो पास में जंगल था, बस्ती से बाहर वो जंगल में चला गया, जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया कि बेटा मेरा जंगल गया, वो थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल गई। मेरे लाल खा ले बेटा। बोला नहीं के हम और स्ट्राइक है। देखिए अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ थाल वहीं खाना कर रख के घर चली आई, भूख लगेगी तो खा ले। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे तो तबीयत चाहेगी खाने खाने, तो खाना यहीं छोड़ उस कोना जंगल में चला गया, जाके सो गया। कुछ डाकू लोग अब वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो सोचा कि जंगल में मशवरा कर ले। तो लोग जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बेहतरीन खुशबूदार खाना थाल में रखा हुआ है। एक डाकू बोला कि सरदार भूख लग गई है, हम खा लें? बोला नहीं हरगिज नहीं। डाकुओं को सरदार ने कहा कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर होगा। देखो यहाँ पता करो, कोई आदमी जरूर होगा, कोई आदमी जरूर होगा। देखो वो सारे लोग जंगल में फैल के ढूंढे, तो देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला ये आ जाएगा। बोला चल सरदार, बोला चल चल, खींच के लाया। तो सरदार बोला के खाना के रखे? बोला हम रखे। बोला खो। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, 50 जूता मारो। अब 50 जूता तो नहीं, 25 जूता लगा था, दिमाग इसका ठीक हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। जूता मत मारिए, हम खाएंगे। खाना खाया, 80 की स्पीड से भागा, इमाम साहब के पास आया। बोला इमाम साहब ये बात तो आप सही बोले, सच्ची बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। अल्लाह से लो लगाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वो अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो इज्जत की जिंदगी दिया है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया? नबी की सीरत, नमाज पढ़ना। हमारे बहुत सारे बच्चे नौजवान हैं, वो सिर्फ जुमा पढ़ता। मैं 18 साल से इमामत करता हूँ, सिर्फ जुमा पढ़ता है। क्या है? खाली जुमे की नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना, नमाज के वक्त की फर्ज है? 5 का। अजय नमाज की क्वालिटी 6 क्वालिटी। क्या क्वालिटी नमाज में? अरे बोलो ना। असली कितना हुआ? बोलो। नकली, फसली 8 का, खाट का 360। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, चाहे बेटे की मैयत क्यों ना पड़ी हो, वक्त नमाज अगर हो गया है तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ न लेगा उसे सुकून नहीं। आंधी आती, तूफान आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ जाते, सजदे में चले जाते थे। साहबा मस्जिद की रुक कर लेते थे। मुसीबत आती, साहबा सजदे में पड़ जाते थे, सजदे में गिर जाते थे। आज हमारे घर में छोटी सी खुशी का मौका मिल जाए, ना जाने कई वक्त की नमाज खत्म हो जाती है, कज़ा हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते। अम्मा आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह आप तो मासूम हैं, या हबीब अल्लाह आप तो मासूम हैं, फिर इतनी
के रसूल ने इरशाद फरमाया, ईशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसलिए नौजवानों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। किसकी होगी? नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में, भाई नमाज किसी भी हालत में माफ है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में हैं, अगर उस वक्त नमाज का वक्त हो गया है, उस वक्त भी नमाज फर्ज है। हाँ, दो कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। कैटेगरी के लोगों, अरे नहीं बोलबो तो मैं तकरीर नहीं कर सकूं, बोलो ना भाई। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल है, पागल पर नमाज माफ, जेकरो मेंटल डिस्टर्ब है, जो पागल है, पागल पर नमाज, जब तक वो पागल रहेगा नमाज माफ है, और जब दिमाग ठीक हो जाएगा फिर नमाज फर्ज है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, जो उस पर भी नमाज माफ है। मुर्दे पर नमाज है नहीं, मुर्दे पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते वो सोचिए कौन कैटेगरी में? अरे ये दोनों में से क्या है? बोली, पागल हो या तो मर गए, जिंदा रह के भी नमाज, जिसकी जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो वो जिंदगी बेकार है। वो जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी के अंदर में नमाज जैसा अमल ना हो। कुर्बान जाओ, नमाज की क्या बरकत है। नमाज तो कहती है कि लोगों तुम मुझे अदा करके देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करके देखो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और नमाजी की शान क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कोई किसान, कोई काश्तकार अगर नमाज़े फजर पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा दे। नमाजी अगर किसी को दम कर दे, नमाजी अगर किसी को दम कर दे, अल्लाह उसको शिफा दे दे। देखते होंगे मस्जिद के गेट पे हमारे गैर मुस्लिम भाई उनकी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को लेकर गोद में जो है वो खड़ी रहती है। क्या नमाजी, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, कॉलेज का कोई टीचर हो, इंजीनियर हो, हजरत मौलाना साहब हो, हाजी साहब हो, सारे लोग मस्जिद से निकलते हैं और बच्चों को गोद में लेके वो लोग खड़ी रहती है या खड़ा रहता है। आकर के जो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह फूंक दिया। क्या उनका अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज है, नमाजी है, ये नमाज पढ़कर निकला है, ये बड़ा बच्चा बीमार है, ये कुछ भी पढ़कर फूंक देगा, अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा कर देगा, अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा कर देगा। नमाजी की ये शान है, अल्लाह नमाजी के चेहरे पे नूर पैदा फरमा देता है। नमाजी की ये शान है कि जो फजर की नमाज पढ़ ले अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करते हैं। और कुर्बान जाओ जो इशा की नमाज पढ़ ले अल्लाह फजर तक उसकी हिफाजत करता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। इंशाअल्लाह जो नौजवान, जो बच्चा मेरा जुमा खाली जुमा पढ़ते हो उसका नाम रखे हम जुम्मन मियां। सिर्फ जुमा नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। जुमा का जब जुमा के दिन आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नौजवान, ये हमारा बच्चा नौजवान जुमे के दिन भी अगर नमाज पढ़ने जाता है कब जाता है? जब खुतबे का टाइम हो जाता है तब जाएगा। अच्छा 2 ही रकात पढ़ेगा। एक दिन पकड़े एक नौजवान को, पकड़े उसका गट्टा, रुक सुन्नत कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा? बोला नहीं हजरत, हम हमेशा 2 ही रकात पढ़ते हैं, इससे बेसी नहीं पढ़ते। का है भाई जुमे में 2 ही रकात नमाज है भाई, 14 रकात नमाज है भाई। इसमें हाँ ठीक है, गैर मौकेदा सुन्नत है उसको ना पढ़ो, लेकिन सुन्नत मौकेदा भी तो है, ये भी तो पढ़ना जरूरी है, ये भी तो पढ़ो। तो इसलिए मेरे बच्चों, उलमा फरमाते हैं कि जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में जाएगा अल्लाह उसे 1 ऊंट कुर्बानी करके सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 ऊंट सदका का सवाब। और जो उसके बाद पहुंचेगा 1 गाय का सवाब, उसके बाद जो पहुंचेगा 1 दुम्बे का सवाब, उसके बाद जो पहुंचेगा 1 बकरे का सवाब, उसके बाद जो पहुंचा 1 मुर्गे का सवाब, उसके बाद जो पहुंचा 1 अंडे का सवाब, उसके बाद पहुंचेगा। अरे बोलो उसके बाद अब क्या अंडा से नीचे गया?
फिर जब खुतबा जो शुरू होता है उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते, वो फरिश्ते जो नाम लिखते हैं रजिस्टर में, वो रजिस्टर को बंद कर देते हैं, वो खुतबा सुनने में लग जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और जुमे के दिन कोशिश करो कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या हम सबसे पहले जाएं, मस्जिद के अंदर में दाखिल हो और कुर्बान जाओ। मस्जिद तो सबसे अच्छी जगह है। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। एक साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुझे पता नहीं। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे भी पता नहीं। कहा कि मेरे अल्लाह से पूछो तो सही। हजरत जिब्राइल तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह, आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार। नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। कितने नौजवान मेरा तैयार है इंशाअल्लाह? ये ठीक है नौजवानों, भूल है, इंसान से गलती होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा अल्लाह माफ करने वाला है, मेरा अल्लाह माफ करेगा इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, भूल भी है, गलती भी है, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो इंशाअल्लाह। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह, हाथ उठाना मेरा काम था, या अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह इस गुनहगार को भी, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये नबी की सीरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सजदा किया, क्या जिंदगी गुजारी। तो इसलिए नौजवानों, नबी की सीरत को देखो। एक इमाम साहब देखे कि मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो बेचारा भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, ये तो भैंस के पीछे कब तक पड़ा रहेगा? भैंस के पीछे कब तक पड़ा रहेगा? देखते हैं कि दिन रात तो भैंस के चक्कर में पड़ा रहता है। कभी नमाज तो पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। नमाज तो पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा। और हकीकत है, हदीस है कि जब नमाज आदमी पढ़ता है तो अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह रिज़्क़ को बढ़ा देगा, अल्लाह दाल चावल में बरकत दे देगा, आटे रोटियों में बरकत दे देगा। नमाज पढ़कर देखो, सजदा करके देखो, फिर मेरा अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है, कैसा वसी रिज़्क़ दरवाजा खोलता है। एक साहबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत तंगी है, बहुत तंगी या रसूलल्लाह।